हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ देखेंगे। ठीक, फर्स्ट का हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड डाल देंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये जो इक्वेशन दिया गया है उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब इक्वेशन नंबर हम सेकंड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक, अब इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोग लेते हैं √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए √3x और ये जो √8y है इसको इस साइड लेकर आएंगे। ठीक, तो √8y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x, अब ये जो 3 है उसको √8y और फिर इसको नीचे लेकर आएंगे तो √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो ठीक, तो चलिए पुट या सब्स्टिट्यूशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो थर्ड इक्वेशन में जो आया है एक्स का वैल्यू उसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, तो अब चलिए एक्स का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। ओके, तो √2x का वैल्यू क्या है, ये √8y, यहाँ नीचे √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए अब इसमें देखिए हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ y कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है, तो हम इस y को अलग मतलब y है इसमें भी y है तो इस y को हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक, तो y, अब देखिए √2 मल्टीप्लाई √8 बाई √3 फिर प्लस √3। ओके, अब यहाँ पे 0 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए y यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √16 √3 बाई √3 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस y को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 0। अब ये जो पूरा है वो हम लोग इसको 0 के नीचे मतलब बटा मिलाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, √16 प्लस √16 बाई √3 प्लस √3। ठीक, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ 2y इक्वल टू 0 होगा तो हम इस 2 को नीचे ला सकते हैं ना, वैसे सेम प्रोसेस हम यहाँ पे किए हैं, ये जो है उसको नीचे लेकर आए हैं। ठीक, अब देखिए अगर कोई ऊपर 0 हो और नीचे 2 हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो सेम यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, 0 बाई ये अंक दिया हुआ है तो क्या होगा, ये 0 होगा हमारा, यानी कि जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। ठीक, y का वैल्यू 0 होगा, तो अब y का वैल्यू 0 है तो हम ये जो 0 है उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे। तो x, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, ये x इक्वल टू √8y बाई √3। ठीक, y के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 0, तो √8 बाई
√3 इंटू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √8 में, 0 से तो क्या होगा हमारा 0 और √3। सेम इसमें भी क्या होगा जैसे हम यहाँ पे बताए थे, तो यहाँ पे 0, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या हुआ 0। तो इस वजह से x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक, दोनों का वैल्यू हम लोग का 0 आया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 6 है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक, एंड सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं। ये इस इक्वेशन को पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ठीक, तो इस इक्वेशन को तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक, अब इसको देखें, इन लोग का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 6। ठीक, तो अब चलिए यहाँ पे 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, 6 को इस साइड लेकर आएंगे। ठीक, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा ना, तो -12। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम प्रोसेस हम इस इक्वेशन में भी करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, तो अब चलिए इसमें भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो ये 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब ये देखिए 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कट गया। तो अब ये वाला क्या बचा, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है ये, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे आगे बनाते हैं। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक, अब देखिए इसको 9x ये -10y जो है उसको इस साइड लेकर आएंगे, तो -12 यहाँ पे प्लस 10y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x -12 प्लस 10y, ये क्या है 9 को नीचे लेकर आएंगे, तो 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। x का वैल्यू जो आया वो, तो पुट या सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है ये, तो आप मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं या सेकंड, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, तो x का वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ पे आगे 2x का वैल्यू -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, अब देखिए 2 को ये -12 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 24, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 20। ठीक, और 9 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 3y है इक्वल टू 13। 3y के नीचे हम लोग अगर 1 भी लिखते हैं तो सेम रहता है, 3y ही रहेगा। ठीक, ओके, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा 9। ठीक, अब उसको ऐसे
नाइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, यहाँ पे सेम। अब 1 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, और फिर 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक, 27y के। अब 13, अब देखिए, अब ये जो 9 है उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक सेकेंड, 24, अब इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47y, ठीक है। अब ये 9 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, ठीक। अब देखिए उसके बाद अब ये जो -24 है उसको इस साइड लेकर आएंगे तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। अब इससे हम लोग ऐड करेंगे तो 47y इक्वल टू 141, ठीक हो गया। अब देखिए ये 47 है उसको इस साइड लेकर आएंगे तो y इक्वल टू 47। अब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, y का वैल्यू हमारा 3 आएगा, ठीक, y का वैल्यू 3। अब देखिए जो y का वैल्यू है उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारा, ठीक। तो चलिए अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 क्या था, -12 प्लस 10y बाई 9, ठीक। अब y का वैल्यू हम क्या था, y का वैल्यू था 3, ठीक, y का वैल्यू 3 था और इक्वेशन यही था, ठीक। तो चलिए अब देखिए, -12 प्लस 10 इंटू 3 बाई 9, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और जो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30/9। अब इसे हम लोग सम करेंगे, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यानी 18/9, और इसे हम लोग कट करेंगे तो 2, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा 2 होगा, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ठीक। तो चलिए, अगर आप आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और इससे पहले वाला मतलब जो क्वेश्चन है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, वो उस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।